वर्ष 2018 की 5 मई को तिनसुकिया जिले में अल्फा स्वाधीन के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस अधिकारी भास्कर कलिता के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने चार्जशीट दायर की है। बता दें कि 2 साल पहले 5 मई की रात को हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 अल्फाइयों को मार गिराया था, लेकिन इस दौरान बोडुमसा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी भास्कर कलिता शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इनपुट मिली थी कि अल्फा उग्रवादियों का समूह भारी मात्रा में हथियारों के साथ कंजू पथार गांव में मौजूद है। इसके बाद बोडुमसा पुलिस स्टेशन के ओसी भास्कर कलिता की अगुवाई में असम पुलिस का एक समूह तिनसुकिया जिले के गांव पहुंचा था। यहां उग्रवादियों और पुलिस के बीच जमकर फायरिंग हुई थी तो 2 ग्रेनेड ब्लास्ट भी हुए थे। तो बता दें सर की एक अहम खबर, वर्ष 2018 के 5 मई को तिनसुकिया जिले में अल्फा स्वाधीन के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस अधिकारी भास्कर कलिता के मामले में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने चार्जशीट दायर की है। 2 साल पहले 5 मई की रात को हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 अल्फाइयों को मार गिराया था, लेकिन इस दौरान बोडुमसा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी भास्कर कलिता शहीद हो गए थे। और इस वक्त हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रिपुंजय दास से, जो इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रिपुंजय, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या ताजा जानकारी हासिल है? दुलमनी, पहले तो मैं ये मामले को लेके एक करेक्शन लाना चाहूंगा। इसमें इस मुठभेड़ में उल्फा की तरफ से कोई भी मृत्यु नहीं हुआ था। केवल एसआई सब इंस्पेक्टर भास्कर कलिता की जान गए थे और शहीद हुए थे। तो ये पूरा मामला जो था, जैसे आपने कहा कि मई महीने के 5 तारीख को ये शाम को कुजू पथार एक विलेज है, वहां में एक हुआ था, जिसके दौरान जैसे ही कॉर्डन ले किया जा रहा था उसी समय अल्फा के तरफ से एक घर के अंदर से फायरिंग, बहुत जबरदस्त फायरिंग हुआ था सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ। उसके दौरान ही भास्कर कलिता, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट को चीर के उनके सीने में गोली लगा था और उसके चलते वो शहीद हो गए थे ऑन द स्पॉट। तो दुलमनी, ये मामला पूरा बहुत इसका चर्चा में आया था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत जम के उस इलाके में ऑपरेशन भी किया, जिसके दौरान बहुत सारे पुलिस को सुराग भी मिले। लेकिन हालांकि इस मामले ने बहुत एक सरकार के ऊपर भी एक सिक्योरिटी पूरे विषय के ऊपर ही एक सवाल निशान लगाया था। इसके बाद आसाम पुलिस के अलावा इसके बाद एक केस को एनआईए को हैंड ओवर किया था और इसी मामले को जांच पड़ताल करते हुए एनआईए ने कल ये चार्जशीट दाखिल किया है। दुलुमन जी, रिपुंजय, जैसा कि चार्जशीट तो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अब आगे की कार्रवाई में कितना वक्त लग सकता है, क्या कहेंगे? आगे की कार्रवाई, ये तो कानूनी इश्यू है, उसके हिसाब से किस तरीके से अब ये आगे बढ़ता है देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा, उस एनआईए ने जो प्रेस रिलीज इश्यू किया है उसमें भी उन्होंने 7 ऐसे उग्रवादियों का नाम लिखा है, जिनमें से 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स है। ये 7 में से दुलमनी अभी तक जो इस गिरोह के, जो उस दिन मुठभेड़ में शामिल थे, इस गिरोह के जो प्रमुख नेता जो थे खोखार उल्फाई रूपम ओखम, वो अभी तक फरार है। उनके साथ और 3 भी उल्फा के केडर फरार है और बाकी 3 को अभी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और एक जो है, इसमें उनके शामिल होने का बाद में इनका नाम आया था, वो उनको टाइगर ओखम, जान ओखम, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गया था, सेना ने मुठभेड़ में मार गया था जागून के पास। उसके बाद तो ये पूरा मामला जो है बहुत सारा चर्चा में, जैसे कि मैंने कहा, आया था और इस विषय को लेके एक ठोस कदम है एनआईए किस तरीके से तफ्तीश करते हैं इसके ऊपर। जी रिपुंजय, इस पूरी घटना के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे, कई मुद्दे उठे थे, उनकी जांच की बात कही गई थी। हम चाहेंगे कि आप इस पर एक बार फिर से एक बार रोशनी डालें। जी हाँ दुलुमनी, ये विषय जो है काफी चर्चा में आया था। मैंने इसीलिए कहा कि ये पूरा मामला को फाइनली सरकार को एनआईए को हैंड ओवर करना पड़ा।
और इसके चलते ही ये जो इश्यू था बुलेट प्रूफ जैकेट, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फोटोज में भी वो एक ऑपरेशन के काबिल, बहुत ही काबिल ऑफिसर थे और इसके चलते ही उनको 2-3 बार बरदुमसा जैसे इलाका, एक संवेदनशील इलाके में जहां उल्फायों का उस समय दिन में ही उनका चाल चलन था, उस जगह में उनको पोस्टिंग किया गया था भास्कर कलिता, जो एक बहुत ही साहसी ऑफिसर थे। लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो था उनका, चीरते हुए किस तरीके से गोली लाग के उनकी मौत हुई थी, इसको लेके सरकार ने भी इंक्वायरी डिक्लेयर किया था, जिसके दौरान बाद में पाया गया था कि बुलेट प्रूफ जो है वो सही ढंग का स्पेसिफिकेशन का नहीं था और भी कुछ विषय इसमें शामिल हुआ था। जो बुलेट प्रूफ का जो खरीदारी था, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल निशान उठे थे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि उसके ऊपर बाद में ज्यादा कार्रवाई नहीं हुआ है और इसके चलते ही ऐसे घटना हुआ था और फैमिली मेंबर्स ने भी इसके ऊपर बहुत सारा एलिगेशन उठाया था उस समय। दुल्हन